समाजी उफ़क़ के नेहा खानों से उठते पर्दे, वक्त की आगोश में पलते हादिसात व वाक़यात, रिश्ते मसाइल पर दहला देने वाली दास्तानें, सियासत की गुलाम गर्दिशों में इक़्तिदार की पलती हवस, हुक्मरानों से दूरियां और सुलगते मसाइल। आपकी आवाज ऐसी कि हुक्मरानों के ऐवान हिला दे। अफशा होंगे राज हमारी मुआशी तबाही के, देखेंगे झलक अपनी खोई हुई सकाफत की, तलाश करेंगे खुशहाली और तरक्की की नई राहें। देखते रहिए प्रोग्राम टाइम टू टॉक शौकत हुसैन के साथ, सिर्फ लिब्रा न्यूज पाक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तदरीस चूँकि शुबा पैगम्बरी है और इससे वाबस्ता जितने भी लोग हैं वो बड़े अजीम होते हैं। इस हवाले से हमारे यहाँ चूँकि जो सबसे बड़ा इससे पहले फुकतान रहा है वो ये है कि इस हवाले से कोई महारत स्किल की जो प्रोफेशनली जो महारत है वो कम दी जाती है। बड़ा खुशाइंद है ये जो एक 3 डेज़ टीचर ट्रेनिंग के हवाले से आफाक कश्मीर रीजन में यहाँ पे हो रही है। यहाँ बाग में यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात की काफ़ी तादाद मौजूद है। मैं सबसे पहले जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं जनाब सगीर साहब आपसे बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि क्या इसके बुनियादी मकासद क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शौकत साहब। एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी आफाक पूरे पाकिस्तान में अपने 32 ऑफिस के साथ काम कर रहा है। हम बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं, जिसमें मेन एरिया हमारा करिकुलम डेवलपमेंट है। उसमें जो प्ले ग्रुप से लेकर 8 तक बच्चों के लिए हम एक्टिविटी बेस्ड और इस्लामी अक़दार पे मबनी सिलेबस जो है ना वो हम बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में तकरीबन जो है ना 22-23 हज़ार स्कूलों में इस वक्त हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारा मेन एजेंडा है वो असातिज़ा की तरबियत है, जिसके सिलसिले में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी भी तकरीबन कोई 30 स्कूलों से मोर देन 60 टीचर्स हमारे पास यहाँ पे हैं। आज के ये 3 डेज़ की ट्रेनिंग हमने यहाँ पे मैनेज की है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इफेक्टिव होमवर्क है और आने वाले दिन में हम टीचिंग ऑफ उर्दू पे और उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे जो है ना यहाँ पे हम करवाएंगे ट्रेनिंग। अच्छा ये बताइएगा सगीर साहब कि इसमें आप किन लोगों को शामिल करें, प्राइवेट स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को या कुछ सिलेक्टिव लोग हैं? सर उसमें इस तरह से है कि बेसिकली जो हमारी इस वक्त जो मेन डोमेन है वो तो प्राइवेट स्कूल्स को हम फोकस कर रहे हैं, इसलिए कि ज़्यादातर जो है ना वो यानी आप देख रहे होंगे कि स्ट्रेंथ भी प्राइवेट स्कूल्स के पास है, काम भी वहाँ पे हो रहा है और हमारी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और वहाँ पे तलब भी है और वो लोग इस बात की डिमांड भी कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग करवाएं। फोकस हमारा इस वक्त जो है ना वो प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर भी है, लेकिन ऐसा जो हमारे पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर भी हमारे साथ आना चाहे, काम करना चाहे तो उसके लिए हम जो है ना हमारे दरवाजे खुले हैं, हम हाजिर हैं। उनको भी, टीचर्स को भी इसमें शामिल होने के लिए क्या शराइत हैं, क्या क्राइटेरिया आपका? क्राइटेरिया सर वैसे तो हमने कोई इस तरह से ख़ास नहीं रखा हुआ है शामिल होने के लिए, लेकिन चूंकि ये जो यहाँ पे स्कूल्स आए हुए हैं मैक्सिमम स्कूल्स हैं जो हमारे मेंबर स्कूल्स हैं और जो भी हमारे मेंबर स्कूल्स हैं इनको फ्री ऑफ कास्ट हम सर्विसेज देते हैं, जिनमें ट्रेनिंग्स हैं, टीचर गाइड हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो हमारी यानी फ्री ट्रेनिंग है हमारे मेंबर स्कूल्स के लिए, उनके लिए यानी जो ये ट्रेनिंग हमने ऑर्गेनाइज़ की हुई है। इसके साथ साथ हम मैनेजमेंट के कोर्सेज करवा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज़ में, इस्लामाबाद में ऑफिस बेस्ड भी। मैनेजमेंट सिर्फ स्कूलों की है या मुख्तलिफ इदारों की? नो, सिर्फ सर स्कूलों के लिए, एजुकेशनल मैनेजर्स जो हैं उनके लिए, चूँकि हमारी डोमेन सिर्फ एजुकेशन है, आफाक एजुकेशन पे काम कर रहा है, तो हम मैनेजमेंट और ट्रेनिंग भी सारी जो करवा रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन से मुताल्लिक़ करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सगीर साहब। थैंक यू सर। लिब्रा न्यूज़ के नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि हम मौजूद हैं, ये जो 3 डेज़ टीचर ट्रेनिंग है यहाँ पे हो रही है। प्रोफेसर ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे ट्रेनर हैं, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं, इन्होंने हमें वक्त दिया। सर बहुत शुक्रिया लिब्रा न्यूज़ के लिए अपना टाइम दिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो ट्रेनिंग आप यहाँ पे करवा रहे हैं या टीचर ट्रेनिंग आपके ख्याल में ज़रूरी क्यों है? देखिए जी, हर शोबे में हालात बदल रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ बदल रही हैं, मेथड्स बदल रहे हैं, नए नए मेथड्स आ रहे हैं, तो टीचर्स को अपडेट रखने के लिए ये ज़रूरी है कि टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो वक्फे से साल में 4-5 मरतबा जब भी मौका मिले उनको ट्रेन करते रहना चाहिए, ताकि वो बदलते हुए तकाज़ों से अपने आप को हम आहंग रख सकें। नंबर सेकंड ये है कि अभी मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर ये कहा जा रहा है कि इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग वेल देन डबल इट्स ट्रेनिंग बजट, कि अगर आपका इदारा बहुत अच्छे तरीके से भी चल रहा है तो उसका ट्रेनिंग बजट आप डबल कर दें। लेकिन सपोज अगर आपका इदारा सही तरह से नहीं चल रहा तो फिर माहिरीन कहते हैं कि उसका ट्रेनिंग बजट आप 4 टाइम्स कर दें।
تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس ٹریننگ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور دوسرا یہ کہ ٹیچرز جو ہے اس وقت جو یونیورسٹی سے اداروں سے لاٹ نکل رہی ہے اس میں تھوڑی سی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے ریفائن کیا جائے, ریفریش کیا جائے ان کے نالج کو. تو اس کے لیے یہ ٹیچرز ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, حکومتی سطح پہ کوئی اقدامات اس طرح سے نہیں ہوتے جتنی پرائیویٹ جو تنظیمات ہوتی ہیں, جو ادارے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ گورنمنٹ بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے کہ ایجوکیشن کو پریورٹی ہے, حکومت پاکستان کے بھی اور حکومت آزاد جموں و کشمیر کی بھی, لیکن چونکہ ریسورسز کی پرابلم ہے, پھر بہت زیادہ یہ ایریا ہے, ٹیچرز کی تعداد لاکھوں میں ہے, تو اکیلے گورنمنٹ کے ساتھ اگر دوسری آرگنائزیشن بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو ہم اس فرض کو بہت اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں. ادروائز گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی تو بنتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جب ریسورسز کم ہوں, جب تعداد زیادہ ہو, جب ریکوائرمنٹ ضروریات زیادہ ہوں, تو پھر پرائیویٹ آرگنائزیشنز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حکومت کے اس فرض میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹائے. چند بنیادی چیزیں کیا ضروری ہیں ایک عام ٹیچر کے لیے جو اس شعبے میں آ رہا ہے یا جو اس شعبے میں موجود ہے؟ جی, ٹیچرز کے لیے 2-3 چیزیں انتہائی ضروری ہیں. دا فرسٹ ون کہ وہ اس پروفیشن میں بائی سلیکشن آنا چاہیے, بائی چوائس آنا چاہیے, وہ اپنی مرضی سے اس میں انٹرسٹ لے کے آئے, نہ کہ بے روزگاری سے تنگ ہو کر اس شعبے میں آئے. نمبر سیکنڈ کہ وہ اس کے اندر پروفیشنلزم جو ہے وہ ہونا چاہیے. ٹیچر جو ہے پروفیشنل ایٹیٹیوڈ اپنائے کہ وہ اپنے کام کو کام سمجھے اور اس کو اچھے طریقے سے کرے. اور تیسرے نمبر پر جو ہمارے جو پرانے اچھے ٹیچرز تھے, جو آئیڈیل ٹیچرز تھے, ان کے اندر جو خوبی ہوتی تھی جو آج نہیں ہے, وہ ان ٹیچرز کے جو تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایکسٹرا ٹائم دینا جو ہے یہ بھی ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ جو سلو لرنرز ہیں, جو میڈیوکرز ہیں, جو برائٹ ہیں, تو ان کی انڈیویجول نیڈز کے مطابق ٹیچر کو کچھ ایکسٹرا کام جو ہے وہ بچوں کو ان کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے. سب سے پہلے میرا نام ہے پرنسپل صفیہ حیدر گردیزی, میں دار ارقم ماڈل اسکول سے میرا تعلق ہے. سب سے پہلے میں تھوڑی سی یہاں پہ ہوم ورک کے حوالے سے بات کروں گی کہ ہوم ورک جب ہم یہاں پہ بچوں کو دیتے ہیں تو ہوم ورک کرنے سے پہلے تمام چیزیں مطلب گھٹی کرنی چاہیے, مناسب جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے, کام کے دوران بچوں کا چیک کرنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی کوچنگ کے لیے ہم یہاں پہ مطلب ہیں, یہاں ہمیں ایک ٹیچنگ کے حوالے سے ہمیں 3 دن کا وہ ڈے جو ملا ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے قوم کا مستقبل ہے, ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے دوران یہ مثلا یہ بچے ہمیں یہاں ہمارے ذمہ لگائے گئے ہیں, ریگولر ہم ان کی کوچنگ کریں. انشاءاللہ العظیم جب ہم اس کے ساتھ اچھی بہترین محنت کریں گے تو میرے خیال سے وہ اسٹوڈنٹ اور وہ ٹیچر زندگی میں ناکام نہیں ہوگا. تو میری تمام پرائیویٹ سیکٹر سے گزارش ہے کہ وہ تمام ان کے جتنے بھی سیکٹر ہیں اس میں بچوں کی تعلیم بہترین طریقے سے یعنی کہ بہترین طریقے سے انہیں دی جائے تاکہ وہ زندگی اور قوم کا ایک مستقبل بہترین مطلب بہترین ایک آدمی بن سکے. شکریہ. جی آپ اپنا نام بتائیں گے؟ محمد اکرم الحق نام ہے میرا اور پرنسپل ہیرا پبلک اسکول 76 نمبر 1 سے. جی 76 نمبر 1 سے آپ یہاں ٹریننگ میں شامل ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو اس ٹریننگ کے کیا فوائد ہوں گے؟ یہ ویسے آفاق تو ایک ایسا یونیک ادارہ ہے جو پورے پاکستان میں ٹریننگ کروا رہا ہے, اور یہ جو ٹریننگ 3 روزہ یہاں پہ رکھی ہے انہوں نے, اس کو پہلے ڈے انہوں نے ہوم ورک کے طور پہ رکھا ہے, دوسرا دن جو ہے وہ ٹیچنگ آف اردو پہ ہے, اور تیسرا ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ ہے. تو تینوں بہت اچھے ٹاپک ہیں جن پہ یہ کام کروا رہے ہیں. تو آفاق کی ورکشاپ انتہائی مؤثر ہوتی ہیں, اور بیسیکلی آفاق ایک ایسا ادارہ ہے جو 2 شعبہ جات پہ بہت زیادہ ورک کر رہا ہے. ایک تو سلیبس پہ کام کر رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر, پورے پاکستان کے اندر, اور فارن کنٹریز میں بھی یہ سلیبس لانچ کر رہا ہے. دوسرا ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے, تربیت ہے, اس پر بھی بہت جو ہے وہ ورک کیا جا رہا ہے اس وقت. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں سے جو ٹیچر ٹریننگ کر کے جائیں گے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے لیے ہوگا کیونکہ لیک آف انفارمیشن ایک ہمارے ٹیچرز کا بہت بڑا پرابلم ہے. تو اس ورکشاپس کے بعد ٹیچرز ٹرینڈ ہو جائیں گے کہ ہم نے کام کس طرح کرنا ہے, کس ایریاز میں کرنا ہے, اور کتنے ٹائم میں کرنا ہے, اس کی ٹائم لیمٹ کیا ہوگی, اور اس کو ایفیکٹو کیسے بنانا ہے. تو وہ سکلز یہاں پہ ان کو سکھائی جائیں گی جس سے ٹیچر جو اپنے آپ کو اکوپمنٹ کریں گے, آراستہ کریں گے, اور اپنے کام کو مؤثر بنائیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, بہت شکریہ. اس سے پہلے تو ہم آج کی ٹریننگ جو ہے اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس سے پہلے ہم ہوم ورک کے بارے میں کوئی اس طرح سے ہمیں خبر نہیں تھی. جیسا جی چاہ ہم نے ہوم ورک دے دیا بچوں کو, اور
जिस तरह से मर्जी आई होमवर्क दे दिया, उन पे थोप दिया। लेकिन आज की ट्रेनिंग से हमें ये एहसास हुआ है कि बच्चों के जो हम उन पे डालते हैं, वज़न डालते हैं, जो बोझ डालते हैं, वो बच्चे उसे बोझ महसूस करते हैं, ना ही कि वो इसी तरह से वो अक्सर गलतियाँ करते हैं, कभी छोड़ के आ जाते हैं और कभी ये होमवर्क आधा कर लिया, कभी कॉपी कर रहे, ये उनके बहाने होते हैं। और जो आफाक है तो इसकी जो है, इससे पहले भी मैंने वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं और आज जो है तो बहुत मुझे खुशी हुई है और हमने बहुत कुछ सीखा इस वर्कशॉप से। और मज़ीद उम्मीद है कि आगे भी आफाक इस तरह की हमें ट्रेनिंग करवाता रहेगा और आफाक की ये जो ट्रेनिंग है ये आगे हम अपने स्कूलों में जो है तो इनका हम बाकायदा से स्कूलों में इंदराज करेंगे और बाकायदा से जो है तो इसे हम अपने होमवर्क का हर चीज़ अपने बच्चों तक ये बात पहुँचाएँगे और इसे अपने हिस्सा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना काज़मी। तो सबसे पहले तो मैं हमारे जो रिसोर्स पर्सन थे उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा ये जो हमारी होमवर्क के हवाले से हम लोगों को बताया कि हम लोग तो स्कूल में टीचर बच्चों को देते हैं होमवर्क, बट जो इन्होंने हम लोगों को तरीके बताया जो हम लोगों को यानी कि बर्डन नहीं डालना चाहिए बच्चों पे ज़्यादा, और इसके अलावा उनकी घर के मतलब डायरी के हवाले से कि डायरी किस तरह से करनी चाहिए और उनको देना चाहिए काम, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इससे। और मैं तो यही कहती हूँ कि हम लोगों को इस तरह की टीचर्स के लिए स्पेशली वर्कशॉप ये वाली ज़रूरी है। आफाक वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तो वो उनसे ये रिक्वेस्ट है और मैं कहना चाहती हूँ कि हमें वर्कशॉप ये ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जाए ताकि क्योंकि हम लोग यहीं पे आके सीखते हैं। नाज़रीन, ये थी वो गुफ्तगू जो यहाँ पे ट्रेनिंग में मौजूद लोग और जो ट्रेनर हैं यहाँ पे जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे उन्होंने आपके सामने रखी। कहते हैं कि बच्चे कौम के मेमार होते हैं और जो इनको तरबियत देते हैं वो जब तक फुल्ली जो महारत जो उनके पास नहीं होगी, स्किल नहीं होगी, जदीद दौर के जो तकाज़े हैं, जबकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इसको देखते हुए जब बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है वो उस अमल को जारी नहीं रखेंगे, उन सारी जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे, तो बहुत सारी मुश्किलात पेश आएंगी आने वाले वक्त में। यकीनन इस तरह की जो वर्कशॉप्स हैं वो जारी रहनी चाहिए और जितने भी लोग हैं उन्हें उनमें शामिल भी होना चाहिए और इन वर्कशॉप्स में जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उसका इम्प्लीमेंट होगा तो तभी जाके हम बुनियादी मकासद हल कर सकेंगे। लिब्रा न्यूज़ से शौकत हुसैन मन असरा के साथ आपसे चाहता है इजाज़त। अल्लाह निगहबान। समाजी उफक के नेहा खानों से उठते पर्दे, वक्त की आगोश में पलते हादिसात व वाक़या, रिश्ते मसाइल पर दहला देने वाली दास्तानें, सियासत की गुलाम गर्दिशों में इक़्तिदार की पलती हवस, हुक्मरानों से दूरियां और सुलगते मसाइल। आपकी आवाज ऐसी कि हुक्मरानों के ऐवान हिला दे। अफशा होंगे राज हमारी मुआशी तबाही के, देखेंगे झलक अपनी खोई हुई सकाफत की, तलाश करेंगे खुशहाली और तरक्की की नई राहें। देखते रहिए प्रोग्राम टाइम टू टॉक शौकत हुसैन के साथ, सिर्फ लिब्रा न्यूज़ पाक पर।